हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 ग्लास सिलेंडर्स ऑफ इक्वल हाइट 30 cm एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। देखिए 3 ग्लास का स्लैब है और शेप यहाँ तो दिख रहा है सामने क्लियर फिगर में। और ये एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एच का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 cm। और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू 1.5 दिया है तीनों केस में। म्यू इक्वल्स 1.5, म्यू इक्वल्स 1.5। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। सिलेंडर 1 हैज फ्लैट टॉप, साफ साफ दिख रहा है। सिलेंडर 2 हैज कन्वेक्स टॉप एंड सिलेंडर 3 हैज कनकेव टॉप। ये साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है जो लिखा है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेज, कर्व टॉप्स आर सेम 3 मीटर। इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस दिया हुआ है सेम 3 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में लिख लें तो 300 cm लिख सकते हैं हम लोग। इफ H1, H2, H3 आर apparent डेप्थ ऑफ पॉइंट X ऑन द बॉटम ऑफ 3 सिलेंडर्स रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। इन स्टेटमेंट से चुनना है। और देखिए इस केस में apparent डेप्थ H1 है, इस केस में H2 और इस केस में H3 है। अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें जरा डायग्राम को, तो इधर से व्यू किया जा रहा है। इस केस में ये हो गया आपका μ1, ये हो गया आपका μ2। यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ से व्यू किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका μ1 और ये मीडियम हो गया μ2। और इसके लिए भी वही सेम, ये मीडियम μ1 और ये मीडियम μ2। अब इस तीनों केस में हम लोग एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन μ2 बाई v माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब देखिए इसका जो रेडियस है, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोपागेशन के लॉन्ग लेते हैं, तो इसका रेडियस इनफाइनाइट ले लेंगे। यही तीनों में डिफरेंस होगा। तीनों के लिए देखिए, तीनों के लिए यू सेम है, मतलब यहाँ यू का वैल्यू तीनों के लिए कितना हो गया, -30 -30 -30, सेम हाइट दिया हुआ है। μ2 का वैल्यू तीनों के लिए सेम है, μ2 1। μ1 का वैल्यू तीनों के लिए सेम है, 1.5 1.5 1.5। यू का वैल्यू भी तीनों के लिए सेम है, मतलब एलएचएस का वैल्यू तीनों के लिए सेम हो गया, सिर्फ भी बदलेगा। इस केस में अपरेंट डेप्थ अलग, इस केस में अलग, इस केस में अलग। भी का वैल्यू पहला केस में H1, दूसरे केस में H2, तीसरे केस में H3 हो जाएगा। अब राइट साइड देखिए, μ2 माइनस μ1 बदलेगा नहीं, μ2 माइनस μ1 सेम रहेगा। और आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ के लिए आर इन्फिनिटी, इसके लिए आर -300। देखिए इसका सेंटर इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, तो इसके लिए आर -300 और इसके लिए आर, इसका सेंटर ऊपर है तो +300। बस यही चेंज होगा। और तीनों H1 H2 H3 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है। पहला इसके लिए अगर हम लोग यूज करें इसी फॉर्मूला का, तो μ2 हो गया आपका 1 और भी का वैल्यू तो हो जाएगा आपका H1 माइनस μ1, μ1 है 1.5 और बाई यू, तो यू है कितना -30 और इक्वल्स आर। तो इसके लिए फ्लैट सरफेस है तो रेडियस इनफाइनाइट हो गया, तो राइट साइड सीधा 0 लिख देंगे, तो ये 0 आ गया। यहाँ से अगर 1/h1 देखें तो ये हो जाएगा कितना, 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 15 और ये हो गया 300, तो ये 20 आ गया। 1/h1 प्लस 1/20 इक्वल्स 0। तो यहाँ से H1 का वैल्यू सीधा निकल गया -20 cm। अब चलिए सेकंड के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं इस केस के लिए, तो 1/h2 माइनस 1.5 बाई -30, ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ बताया शुरू में ही बताया कि सिर्फ भी का वैल्यू बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, इक्वल्स μ2 माइनस μ1। देखिए μ2 1 है और μ1 1.5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5 और डिवाइड बाई इस सरफेस का रेडियस -300 हो जाएगा, -300। अब यहाँ से अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई हम लोग करें तो ये तो 20 जो आया था वही रहेगा, यहाँ 20 टाइम्स कैंसिल होगा। और यहाँ अगर हम लोग 1/2 कर देते, ये 1/600 आ गया, ये इससे सीधा कैंसिल कर लेते हैं 600। तो अब यहाँ से अगर 1/h2 सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/h2 इक्वल्स आ गया आपका 1/600 माइनस 1/20।
एलसीएम आ जाएगा आपका 600, तो ऊपर में आया बचा 1 माइनस 20 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो ये वैल्यू आ गया -29/600। इस H2 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं H2 इक्वल्स -600/29 cm। अब इसी तरह से थर्ड केस के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/H3 और ये वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व कर कितना आया है 1/20 आया है, +1/20, तो +1/20 डायरेक्ट लिख लेते हैं और इक्वल्स μ2 माइनस μ1 भी सेम आ जाएगा जो इसमें आया है -0.5, और इसका r पॉजिटिव हो जाएगा, तो राइट साइड इस बार नेगेटिव आ जाएगा लेकिन वैल्यू सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा -1/600। अब अगर यहाँ से 1/H3 हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस कॉमन आ गया, 1/600 प्लस 1/20, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 600 LCM 1 + 30 और माइनस तो रहेगा ही, तो इक्वल्स -31/600, और तब यहाँ से हम लोग H3 का वैल्यू लिख लेंगे, H3 इक्वल्स -600/31 cm। अब देखिए ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं। ये जो H1 हम लोग -20 लिखे हैं, इसको हम लोग H1 को यहाँ लिख लेते हैं क्लियरली। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -600/30। अब कंपेयर करना आसान है क्योंकि यहाँ सब जगह कंपैरिजन ही पूछा है हम लोगों को। तो देखिए H1 हो गया 600/30, H2 हो गया 600/29 और H3 हो गया 600/31। न्यूमरेटर सबका सेम हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा उसका टोटल वैल्यू कम, और डिनोमिनेटर जिसका कम उसका टोटल वैल्यू ज़्यादा। अब आइए देखिए पहला ऑप्शन है H2 ग्रेटर देन H1। H2 का वैल्यू देखिए, H2 है यहाँ, माइनस तो साइन बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, 600/29 और H1 क्या है 600/30। तो देखिए 600 सेम, 29 कम है, तो H2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा H1 से, तो H2 ग्रेटर देन H1, ये ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन देखिए H3 ग्रेटर देन H1, तो H3 आपका वहाँ है 600/31, ये बड़ा तो नहीं है H1 से, H1 है आपका 30 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन यहाँ चेक कर लेते हैं, H2 ग्रेटर देन H3। H2 देखिए 600/29 और H3 है 600/31, डिनोमिनेटर H2 का कम है डिनोमिनेटर, तो पूरा वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब ये ऑप्शन रहा H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 सॉल्व करके देखिए क्या आता है। अगर H2 माइनस H1 हम लोग सॉल्व करें तो H2 का वैल्यू, माइनस से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, तो माइनस से सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर बना है तीनों केस में। तो H2 का वैल्यू है 600 कॉमन आ जाएगा और ये बच गया 1/29 माइनस H1 में है 1/30, तो ये आपका 600 बाहर रहा, LCM आ गया 29 × 30 और ऊपर में आ गया आपका 30 - 29 1 बचा, और ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करें तो 30 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। अब ये वैल्यू जो आ गया आपका 20/29, तो देखिए ये तो वैल्यू 1 से भी छोटा है सेंटीमीटर में, और यहाँ अच्छा ये भी वैल्यू 1 से छोटा ही दिया, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 20 में 29 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है, इक्वल्स, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो 20 डिवाइडेड बाई 29, 0 पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 174, तो ये बच गया आपका 26, और यहाँ से 0 आ जाएगा, तो ये 0.6 से कुछ ज़्यादा आएगा और 0.7 से कुछ कम आएगा, तो ये एक्चुअल में ये 0.6 और समथिंग कोई और डिजिट आएगा। और ऑप्शन में देखिए ये H2 माइनस H1 का वैल्यू कितना दिया, 0.8 से 0.9, तो ये 0.8 से 0.9 तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका गलत है। तो यही दो ऑप्शन इसका सही है, ए और
डी, और यही आपका सॉल्यूशन है।